देश में एक बार फिर मौसम से जुड़ी वैश्विक जलवायु घटना अल नीनो को लेकर चिंता गहराने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी द्वारा इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से कम रहने के अनुमान और अल नीनो के विकसित होने की संभावना जताई जाने के बाद कृषि और खाद्य बाजारों में अस्थिरता के संकेत स्पष्ट आने लगे हैं। इसका सबसे अधिक असर दालों के थोक और खुदरा बाजार पर देखने को मिल सकता है, जहां बीते कुछ सप्ताह में कीमतों में लगातार तेजी दर्ज की गई है। वहीं बाजार आंकड़ों के अनुसार बीते एक महीने में चना दाल के दामों में करीब 9% की वृद्धि हुई है, जबकि साप्ताहिक आधार पर भी इसमें 2.5% अधिक की तेजी दर्ज की गई है। यह रुझान केवल चना तक सीमित नहीं है, बल्कि तूर, उड़द और मूंग जैसी अन्य प्रमुख दालों के दाम पर भी दबाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि यदि मौसम की स्थिरता कमजोर रहती है तो आने वाले महीनों में दालों की आपूर्ति पर और अधिक असर पड़ सकता है। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इसका प्रभाव वैश्विक मौसम प्रणाली पर पड़ता है, लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा असर मानसून पर देखा जाता है। कमजोर या अनियमित मानसून सीधे तौर पर कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं, विशेषकर खरीफ फसलों को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस वर्ष मानसून सामान्य से कम रह सकता है। साथ ही अल नीनो के विकसित होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वर्षा में कमी आती है तो दालों की बुआई प्रभावित हो सकती है, जिससे उत्पादन घटने और बाजार में आपूर्ति संकट जैसी स्थिति पैदा होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। भारत में दालों की खेती का बड़ा हिस्सा खरीफ मौसम पर निर्भर करता है। ऐसे में मौसम की अनिश्चितता का सीधा प्रभाव दालों की कीमतों और उपलब्धता पर पड़ने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों में दाल बाजार में लगातार तेजी का रुख देखा गया है। चना दाल में 9% की वृद्धि ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। थोक बाजार में भी कीमतों में मजबूती का रुझान बना हुआ है। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन यानी आईपीजीए के अनुसार हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय पुल में दालों की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। संगठन के मुताबिक करीब 21 लाख टन दालें बाजार से सरकारी भंडार में चली गई हैं, जिससे खुले बाजार में उपलब्ध आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इसी कारण कीमतों में तेजी का दबाव बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक नई फसल बाजार में नहीं आती तब तक दालों की कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इस खास करके मानसून की अनिश्चितता के बीच बाजार में सट्टा और भावनात्मक खरीद भी कीमतों को प्रभावित कर रही है। उपभोक्ता मामले की सचिव निधि खरे ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि देश में दालों का पर्याप्त और रिकॉर्ड बम्पर स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकार के पास करीब 43 लाख टन दालों का भंडार मौजूद है, जो किसी भी आपात स्थिति में बाजार को स्थिर रखने में सक्षम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह स्टॉक पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। मई 2024 में यह करीब 21 लाख टन था, जबकि 2025 में यह बढ़कर करीब 18 लाख टन के स्तर पर रहा। वर्तमान में 43 लाख टन का बम्पर स्टॉक अब तक का सबसे बड़ा भंडार माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह भंडार केवल आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखा गया है और कभी इसे बाजार में उतारने की आवश्यकता पड़ी तो उतार भी देंगे। यदि मानसून कमजोर रहता है या खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होती है तो इस स्टॉक को उपयोग चरणबद्ध तरीके से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। दालों के बड़े पैमाने पर भंडारण को लेकर अक्सर गुणवत्ता और खराब होने की आशंका जताई जाती है। इस पर सरकार का कहना है कि दालें गैर नाशवान खाद्य वस्तुएं हैं और आधुनिक भंडार तकनीक के जरिए इन्हें 2 से 3 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार नियंत्रित तापमान और नमी वाले गोदामों में दालों की गुणवत्ता बनाए रखना संभव है, इसीलिए बम्पर स्टॉक को लंबे समय तक सुरक्षित रखने को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं है। मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच कृषि मंत्रालय ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। मंत्रालय ने खरीफ फसलों पर संभावित असर को कम करने के लिए पहले ही आपातकालीन योजना तैयार करनी शुरू कर दी है। इस योजना में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक
फसल रणनीति, सिंचाई संसाधनों का बेहतर उपयोग और किसानों को समय पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। मंत्रालय का उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि उत्पादन में गिरावट की स्थिति में भी खाद्य सुरक्षा प्रभावित ना हो। दालें भारतीय भोजन का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता प्रोटीन स्रोत मानी जाती हैं। ऐसे में इनके दामों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता के घरेलू बजट पर पड़ता है। यदि कीमतों में तेजी जारी रहती है तो इससे न केवल घरेलू उपभोक्ता प्रभावित होंगे बल्कि होटल, ढाबा और कैटरिंग उद्योग की लागत भी बढ़ सकती है। इसके अलावा खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन पर भी दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि दालों की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो इसका असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर खपत पर दिखाई देगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दालों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। सरकारी खरीद नीति का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के जरिए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है। हालांकि मौसम की अनिश्चितता और उत्पादन में संभावित गिरावट के चलते आयात पर निर्भरता फिर से बढ़ सकती है। यदि घरेलू आपूर्ति पर्याप्त नहीं रही तो सरकार को विदेश से दालों का आयात बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह चिंताजनक नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। अल नीनो का प्रभाव यदि अपेक्षाकृत से अधिक मजबूत होता है तो दाल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त बम्पर स्टॉक होना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसकी समय पर और प्रभावी ढंग से बाजार में आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण होगी। आने वाले महीनों में दालों के बाजार की दिशा मुख्य रूप से मानसून की स्थिति, खरीफ बुआई के रुझान और सरकारी बम्पर स्टॉक के उपयोग की रणनीति पर निर्भर करेगा। यदि बारिश सामान्य रहती है तो बाजार स्थिर रह सकता है, लेकिन यदि अल नीनो का प्रभाव गहराता है तो कीमतों में और तेजी आने से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिलहाल सरकार के पास मौजूदा 43 लाख टन का रिकॉर्ड बम्पर स्टॉक बाजार के लिए एक मजबूत सहारा है, लेकिन वास्तविक परीक्षा मौसम की अनिश्चितता ही तय करेगी कि यह सहारा कितना प्रभावी ढाल साबित होता है। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।